Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों आज हम देखेंगे कि यदि गुरुदेव एरीज लगन के थर्ड हाउस में प्लेस हो जाते हैं तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों यहाँ पर एरीज लगन में गुरु जो है वो नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है और थर्ड हाउस बुध देव का है और थर्ड हाउस के सिग्निफिकेटर मार्स है, मंगल है। तो दोस्तों अगर जुपिटर थर्ड हाउस में आ जाते हैं तो सबसे पहले ये हो गया कि हमारी जो मेहनत है या हमारा जो संघर्ष है वो भाग्य से जुड़ गया। दैट मीन्स देयर आर चांसेस कि हमारा संघर्ष जो है सही डायरेक्शन में चले क्योंकि गुरुदेव आ गए और हमें लाइफ में अननेसेसरी संघर्ष कम करना पड़े। हालांकि भाव तो संघर्ष का ही है, संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष में एक विजडम आ गई, एक फॉर्चून आ गई। और फॉर्चून जब किसी संघर्ष से जुड़ जाती है, वो भी नाइन्थ हाउस की यानी कि गुरुदेव की, तो उस संघर्ष के बाद ऐसा मान लेना चाहिए कि उसके रिजल्ट्स तो ज़रूर मिलते हैं और संघर्ष भी इंसान राइट डायरेक्शन में करता है। हाँ, अगर कोई मैलेफिक इफेक्ट ना हो या गुरुदेव किसी गलत नक्षत्र में ना बैठे हों, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो गुरुदेव की प्लेसमेंट यहाँ इंसान को संघर्ष तो कराएगी लेकिन सही डायरेक्शन में कराएगी, उसका मार्गदर्शन सही रहेगा। थर्ड हाउस एक मैलेफिक हाउस है। थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ, ये चार घर मैलेफिक हैं। इसमें से थर्ड हाउस सबसे कम मैलेफिक है, यूं कहना चाहिए, और ट्वेल्थ हाउस सबसे ज्यादा है। यहां पर गुरुदेव हालांकि थर्ड हाउस में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि गुरु से हम देखते हैं हायर नॉलेज, लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी। अब थर्ड हाउस मेहनत का घर है, संघर्ष का घर है, पराक्रम का घर है। यहाँ तो भाग दौड़ ही चलती है इंसान की, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लॉजिक्स, भाग दौड़, ये सब चीज़ें चलती हैं। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में गुरुदेव का दिस इज नॉट हिज कप ऑफ टी, यूं कहना चाहिए। लेकिन गुरुदेव का यहाँ बैठना, गुरुदेव जहाँ, बिकॉज एरीज लगन में गुरुदेव बहुत ही योग कारक प्लैनेट है, त्रिकोण हाउस के मालिक है। ये जहां भी जाएंगे उस घर को ब्लेस करने की कोशिश ही करेंगे और यहां भी ये ब्लेस ही करेंगे। तो सबसे पहले तो थर्ड हाउस से हम देखते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल। हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इतनी फास्ट नहीं रहेगी जितना बुध देव फास्ट कर देते हैं, क्योंकि यहां पर एक थॉट प्रोसेस आ गया, विजडम आ गई। जब आदमी की स्पीच में या कम्युनिकेशन में थोड़ी विजडम आ जाए तो उसकी स्पीच में ठहराव आ जाएगा। और यहां गुरुदेव अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो ही विल बी ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन राइटिंग स्किल्स यहां पर जबरदस्त रहेगी इंसान की। राइटिंग स्किल्स में ही विल बी ए फिलोसफिकल पर्सन, क्योंकि गुरुदेव की क्वालिटीज राइटिंग में काफी आ जाएंगी यहाँ पर। क्योंकि राइटिंग का जो प्रोसेस है ना वो एक थॉट के साथ कनेक्टेड रहता है। आदमी सोचता है फिर लिखता है, सोचता है फिर लिखता है। और कम्युनिकेशन जो है ना वो फ्लो थोड़ा फास्ट है, नेचुरल फ्लो है वो। तो राइटिंग स्किल्स में ही विल बी ए वेरी लर्नेड पर्सन, ही विल बी ए वेरी लॉजिकल एंड वेरी फिलोसफिकल। अब यहां गुरुदेव और क्या कराएंगे?
यहाँ भाग दौड़ तो रहेगी। देखिए, गुरुदेव 9th हाउस से बिलोंग करते हैं और 9th हाउस से हम लॉन्ग ट्रेवल्स देखते हैं। 12th हाउस से बिलोंग करते हैं, 12th हाउस से हम फॉरेन कंट्रीज देखते हैं, और 3rd हाउस भी हमारी ट्रेवल्स का हाउस है, शॉर्ट ट्रेवल्स का हाउस है। तो इंसान की लाइफ में शॉर्ट ट्रेवल्स, लॉन्ग ट्रेवल्स या डिस्टेंट ट्रेवल्स ये तो रहेंगी रहेंगी, और ये कहीं ना कहीं उसके प्रोफेशन से, उसके काम से रिलेटेड ही रहेंगी। यहाँ पर बैठकर गुरुदेव इसके जो ब्रदर्स हैं, एक तो भाई का योग बना देते हैं। गुरुदेव जब यहाँ आए तो छोटे भाई का योग बन जाता है। आप मैक्सिमम कुंडलियों को देखोगे, अगर कोई मैलेफिक इफेक्ट नहीं है तो, या केतु वेतु का साथ नहीं है या दृष्टि नहीं है, तो यहाँ पर एक छोटे भाई का योग बना देते हैं गुरुदेव जब भी यहाँ बैठते हैं। जिस इंसान की कुंडली है उसका एक छोटा भाई तो होगा ही होगा, और फिर वो भाई समझदार होगा, क्योंकि भाई के घर में जब जुपिटर आ गया तो ही विल बी ए वेरी वाइज पर्सन, वेरी रिलीजियस टाइप ऑफ पर्सन एंड वेरी इस्टेब्लिश्ड पर्सन। उसकी नॉलेज वगैरह अच्छी होगी। और यहाँ पर और क्या देखते हैं हम 3rd हाउस से? 3rd हाउस से हम देखते हैं हमारी कम्युनिकेशन के अलावा मीडिया से रिलेटेड या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ये हाउस है। जो भी एक्टिविटीज़ मीडिया से या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है वो इस हाउस से हमें दिखती है। तो यहाँ पर अगर ये इंसान कहीं मीडिया या एडवर्टाइजमेंट में जुड़ गया तो यहाँ पर गुरुदेव इसे अच्छी सक्सेस देंगे, क्योंकि मीडिया से कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट में, पब्लिशिंग में कहीं ना कहीं आपकी ओरल या राइटिंग स्किल्स ही आती है, और उसमें गुरुदेव जो है विजडम भर देंगे और सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। और संघर्ष के बाद भी यहाँ पर एक सक्सेस का ही योग बनता है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि इसकी कुछ मेहनत, कुछ संघर्ष का लॉस ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि 12वां घर इन्वॉल्व है। इसके पैसे का थोड़ा बहुत यहाँ पर संघर्ष में पैसे का भी लॉस हो सकता है और अपनी मेहनत का भी लॉस हो सकता है, क्योंकि पराक्रम का भाव है, और पराक्रम के भाव के साथ 12वें घर का लॉर्ड अगर आ जाए तो पराक्रम का लॉस हो जाता है, यानी कि व्यर्थ में चली जाती है मेहनत, यूं कहना चाहिए। यहाँ बैठा हुआ गुरु सबसे पहले देखेगा अपनी 5वीं दृष्टि से 7वें घर को, यानी कि पत्नी के घर को या स्पाउस के घर को, तो वहां पर ब्लेस ही करेगा। गुरुदेव की यहाँ पर दृष्टि ब्लेस ही करेगी, यानी कि वैवाहिक जीवन ठीक ही रहेगा। हम इसको बहुत सुपीरियर नहीं कह सकते, क्योंकि प्लेसमेंट गुरु की एक संघर्ष भाव में है, यानी कि ठीक रहेगा, एवरेज रहेगा, और पार्टनरशिप भी एवरेज चलेगी। और रिलेशनशिप जो है लोगों की, 7वें घर से हम लोगों से रिलेशनशिप भी देखते हैं, वो भी एवरेज चलने का योग बनेगा। और यहाँ से जो ये 7th एस्पेक्ट गुरु का रहेगा 9th हाउस पे, तो 9th हाउस गुरु का अपना है, उसको तो गुरुदेव ब्लेस ही करेंगे, संभालेंगे। और उसको संभालने का मतलब ये है, ये आदमी रिलीजियस होगा, फादर की रिस्पेक्ट करने वाला होगा, क्योंकि अभी देखो 3rd हाउस में गुरुदेव खुद बैठ गए हैं, और उसको वो इतनी विजडम तो देंगे, ही विल रिस्पेक्ट हिज फादर एंड गुरुज, एंड ही विल आल्सो हैव द अपॉर्चुनिटीज टू ट्रैवल, आई मीन फॉरेन कंट्रीज और डिस्टेंट ट्रैवल्स। और यहाँ पर एजुकेशन भी संघर्ष करके ये आदमी ले लेगा, लेकिन इस इंसान की जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी मीन्स अब इनिशियल नहीं, इट इज़ फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड की एजुकेशन जो है इस आदमी की बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि 3rd हाउस से हम यही पीरियड देखते हैं एजुकेशन का, और 4th हाउस से हम देखते हैं 11th 12th, और 5th हाउस से देखते हैं ग्रेजुएशन के 3 साल।
9th हाउस से देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो यहाँ पर उसकी 6th से लेके 10th तक की एजुकेशन हम मान सकते हैं बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरे घर से देखते हैं अर्ली एजुकेशन, यानी कि केजी वगैरह से लेके और 5th तक, सेकेंड हाउस से। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपने ब्रदर से, अपने नेबरर से भी इसके संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस से हम नेबरर्स वगैरह भी देखते हैं, कजन्स भी देखते हैं, इमीडिएट कजन्स या छोटे ब्रदर्स भी देखते हैं, उनसे संबंध इसके अच्छे रहेंगे। और इसकी 9th एस्पेक्ट पड़ेगा 11th हाउस पे। 11th हाउस हमारा गेंस का है, शनिदेव का घर है, तो ये इंसान मेहनत करके कहीं ना कहीं इसकी रेगुलर इनकम में भी ब्लेसिंग ही रहेगी, लेकिन संघर्ष इस इंसान को करना पड़ेगा। हाँ, संघर्ष हम मान सकते हैं कि सही डायरेक्शन में इसका होना चाहिए। और दोस्तों अब यहाँ पर नक्षत्र की अगर हम बात करें तो पहला नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है, जो हमने कल छोड़ा था 6.4 तक। और मृगशिरा नक्षत्र मंगल देव का है। मंगल देव की पोजीशन हमें बताएगी कि गुरुदेव यहाँ पर किस तरह से रिजल्ट्स देंगे, क्या संघर्ष बहुत ज़्यादा करवाएंगे या कम करवाएंगे। तो मंगल की प्लेसमेंट आपको देख के ही किसी कंक्लूजन पे अराइव होना चाहिए, यदि गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं। और दूसरा नक्षत्र आता है जो 6.4 से 20 डिग्री तक रहेगा, वो नक्षत्र आएगा यहाँ पर अर्द्रा नक्षत्र। अर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। और दोस्तों राहु के नक्षत्र में गुरुदेव कंफर्टेबल नहीं है। अब ये नक्षत्र जो है ना, गलत नक्षत्र है। इस नक्षत्र के जो 4 चरण है उसमें से 2 चरण तो बहुत ही खराब है, सेकंड और थर्ड। ये एक तूफान का नक्षत्र है, स्टॉर्मी नक्षत्र है। यहाँ पर लाइफ में बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अर्द्रा नक्षत्र में गुरुदेव हुए तो इंसान को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ कुछ इल्यूसिव रास्तों पे चलने की कोशिश करेगा इंसान, यानी कि भ्रमित रहेगा, और उसका यहाँ पर संघर्ष बढ़ सकता है। रिजल्ट्स लेट मिलेंगे और कुछ गलत रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। यानी कि 12th हाउस का भी यहाँ पर कनेक्शन है। और फिर अर्द्रा नक्षत्र तो चीज़ों को बहुत ऊपर नीचे कर देता है। तो अर्द्रा नक्षत्र में अगर गुरुदेव हैं तो वी आर नॉट वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि यहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, यहाँ बुरे रिजल्ट्स भी काफ़ी मिलेंगे। और पर्टिकुलरली अगर अर्द्रा नक्षत्र के दूसरे या तीसरे चरण में गुरुदेव बैठे हैं, ये आप देख लीजिएगा। पहला और चौथा चरण फिर भी बचाव है वहाँ पर। और तीसरा नक्षत्र यहाँ आता है पुनर्वासु नक्षत्र। गुरुदेव का अपना नक्षत्र है, गुरुदेव कंफर्टेबल है, लेकिन पुनर्वासु में भी कुछ शेड्स ऐसी हैं कि इंसान एक बार सब कुछ गंवा के रीसेटल होता है लाइफ में। मतलब एक बार उसका सब कुछ चला जाता है, मेहनत खराब हो जाती है, पैसे का नुकसान हो जाता है, फिर वो रीसेटल होता है लाइफ में। तो उस दिशा से, उस एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये नक्षत्र भी बहुत बढ़िया नक्षत्र नहीं है, क्योंकि एक बार रीसेटल करता है इंसान को ये नक्षत्र। तो यहाँ पर बैठ के इंसान ऐसा मानना चाहिए कि गुरुदेव यहाँ पर एक बार तो इंसान को बिल्कुल यूँ कहना चाहिए कि फाइनेंशियली बिल्कुल वो कर देंगे, आपको बर्बाद टाइप कर देंगे, और फिर उसके बाद रीसेटल करेंगे। लेकिन रीसेटल करेंगे, पुनर्वासु का मतलब ये है दोबारा सेटल करना, दोबारा बसाना। पुनर्वासु में वो शेड्स हैं। पुनर्वासु नक्षत्र में ही भगवान राम 14 साल का वनवास काट के वापस अयोध्या आए थे। तो इसमें वो शेड्स हैं, यानी कि 14 साल का वनवास काटने के बाद उनको दोबारा से अपना राजपाट मिला था। तो यही शेड्स पुनर्वासु में है। तो पुनर्वासु में
आपको कुछ इस तरह के फल मिलेंगे कि एक बार आप बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हो जाओगे और फिर रीस्टैब्लिश होगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी डिस्कशन गुरुदेव की थर्ड हाउस में यदि प्लेसमेंट हो तो हमें कैसे फल मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ दिस इज़ ए यूजफुल डिस्कशन फॉर यू। You can also check anybody's chart or your own chart if this placement is happening in your chart, and you will definitely connect the foretold predictions with your chart. तो दोस्तों, my number is 9899105355. If you want to contact me, just dial this number. Please don't forget to subscribe our channel, and we'll be very happy if you subscribe our channel and share our videos to your friends and relatives. So friends, have a good time. Thank you very much.